दोस्तों नमस्कार। मौजूद है अलवर की प्याज मंडी में। आप देख सकते हो अलवर की प्याज मंडी जो बीज से भी भरी रहती थी और प्याज से भी भरी रहती थी, अब इन दिनों दोनों ही मामलों में खाली नज़र आ रही है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद में अलवर की मंडी में नई प्याज का शुभारंभ वैसे तो हो गया, लेकिन अब प्याज मंडी में प्याज का शुभारंभ होने वाला है और आज हो गया है 8 अक्टूबर। तो धीरे धीरे जो भी व्यापारी प्याज के बीज का कारोबार कर रहे थे, उन्होंने कुछ ने अपना काम बंद कर दिया और कुछ अब समापन की ओर देख सकते हो। मंडी अब खल चुकी है और बीज की सफाई करके अब इसको जहाँ जहाँ इसकी डिमांड है वहाँ भेजा जा रहा है। पीछे भी देख सकते हो जो समीर भाई था, उनके पास भी थोड़ा ही बीज बचा है और मुबारक भाई है जिनके पास भी थोड़ा ही बीज बचा। तो आज इस सीज़न की आखिरी वीडियो बना लेते हैं और मुबारक भाई से ही पूछ लेते हैं कि अभी और कितने दिन प्याज के बीज का कारोबार करेंगे और वर्तमान में क्या भाव बीज का चल रहा है। मुबारक जी, 8 अक्टूबर हो गया है। बिल्कुल जेपी भाई, जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि 10 तारीख तक प्याज का बीज बेचेंगे, तो समापन कर दिया आज। देखो जेपी जी, हमने पहले भी एक चीज़ कही थी कि हम जो बीज बेचेंगे वो 10 अक्टूबर तक बेचेंगे, उसके बाद समापन बीज का हम पहले भी कर चुके थे। रही बात गाड़ियों की, तो हमने पहले गाड़ियों का समापन कर चुके हैं। 1 अक्टूबर से हम लोगों ने गाड़ी मंगाना बंद कर रखा है। बाकी कुछ माल ऐसा था जो हमारे पास बचा हुआ था, कुछ लोकल में, कुछ गुजराती क्वालिटी, 1-2 बोरी 10-5 बोरी हमारे पास आज बची हुई है, तो इनको भी हम बेच के फ्री करने वाले हैं। कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में किसानों को ये ना लगे कि अभी मंडी के अंदर बीज का ही कारोबार चल रहा है और बीज बेचा जा रहा है, कि किसान कुछ इस चीज़ को देख के रुक जाते हैं प्याज लगाने। जिनकी प्याज तैयार हो चुकी है तो शौक के साथ मंडी में प्याज ला सकते हैं। कैसी है प्याज की फसल अलवर की? अलवर की प्याज की फसल करूँ तो सर देखो, अभी प्याज ग्रोथ करने में टाइम लगी। तो हमारे जो प्रसाद से 1 महीना प्याज लेट हुई थी, तो करीबन 1 महीना लेट चालू होने में लगी। नवंबर के दीपावली के बाद प्याज का रकबा और प्याज की क्वालिटी मंडी के अंदर आना चालू हो जाएगी। बाकी कुछ किसानों ने जो बरसात से पहले प्याज लगाई थी, उनकी किसानों की प्याज मंडी में आई है। कुछ किसानों को फ़ोन हम पे आ रहे हैं कि हमारी प्याज तैयार हो चुकी है, हम लाना चाहते हैं, वो ला सकते हैं शौक के साथ। जहाँ हम बीज का व्यापार करते हैं वहीं हम प्याज का व्यापार इसी फड़ के अंदर करते हैं सर। मुबारक जी, जिस हिसाब से प्याज को टेम्परेचर चाहिए 30-32 के आसपास, वर्तमान में अलवर का तापमान 40 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो सर इससे हमें लगता है कि प्याज में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि गर्मी को देखते हुए पानी की लोगों को बहुत समस्या है। हमारे जिले अलवर के अंदर किसानों को सबसे बड़ी समस्या जो इशू है, प्याज का रकबा घटने का इशू है, तो वो यही कारण है मौसम की पानी की कमी से। और जो अभी बीज बचा हुआ था गांवों में, वो इसी प्रकार से उन लोगों ने मंडी के अंदर बेचना चालू किया था, क्योंकि पानी की जो शॉर्टेज आती है। क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ा है, 38 से 40 के बीच तापमान है, और प्याज के तापमान को 30 से 35-32 डिग्री तक का तापमान हो तो प्याज का टेम्परेचर अच्छा रहता है और प्याज अच्छी ग्रोथ करती है। और अगर ज़्यादा तापमान रहता है और ज़्यादा सूखी प्याज में आती है, तो आने वाले समय में जिन किसानों ने रकबा बढ़ाया है, तो उनको आने वाले समय में प्याज में पानी में दिक्कत होती है सर। और पानी में अगर दिक्कत होती है, सूखापना आता है प्याज के अंदर, तो ग्रोथ नहीं कर पाती सर, ये भी दिक्कत होती है। जैसे मुबारक जी, यदि रकबे की बात करें तो बता रहे हैं लोग रकबा बढ़ा है। हाँ सर, आए साल की भांति इस साल रकबा बढ़ा है। तो वही हम पहले कह चुके हैं कि जो सरकार के आंकड़े थे 20,000 एकड़ के, और सरकार ने जो अनुमान अब के लगाया था 24,500 एकड़ का आंकड़ा सरकार ने अनुमान लगाया था, तो मुझे लगा कि सरकार का आंकड़ा बिल्कुल करेक्ट था। किसान उस आंकड़े पे पहुँचे और उन आंकड़ों को उन लोगों ने छुआ है, क्योंकि सबसे अच्छा जो काम हुआ था आपके साल, जो बीज किसानों ने लगाया था, अच्छी क्वालिटी लगाई थी, और अच्छी क्वालिटी लगाई तो अच्छा रिजल्ट मिला बीज का। जिन्होंने अच्छा उपजाऊ किया, अपने घर की खेती लगाई, बच्चा जो मंडी के अंदर सेल किया, और मंडी के अंदर हम लोगों ने MP जो मध्य प्रदेश हुआ, जो भर मात्रा में हम लोगों ने यहाँ से बीज का उत्पादन करके बाहर राज्यों में बीज का सप्लाई करी सर। जो MP बीज जाता था आपका नवीन पाटीदार जी के पास, हाँ जी सर। क्या रहेगा सर? देखो, नवीन जी से मेरी काफ़ी अरसे से, करीबन 10 दिन से कोई बातचीत नहीं हुई, और पहले फ़ोन आए थे, बात हुई थी हमारे। तो उन लोगों ने कि जो बरसात हुई थी बीच में भी MP का कारण, तो किसानों ने, MP के लोगों ने स्टोर बीज रख रखा है, और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रिजल्ट मिलता है। हम आशा करते हैं कि अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छी पैदावार हो और अच्छा भरपूर मुआवजा मिले किसानों को, कि आने वाले समय में अगर यहाँ का बीज MP में सक्सेस होता है, तो हमें आशा है, उम्मीद है कि जिस तरह से अलवर को प्याज में जाना पहचान मिली है, इस तरह से बीज में पहचान मिलेगी आने वाले वक्त में। हर साल MP में रकबा बढ़ाया जा रहा है प्याज का, और MP के लोग अलवर के बीज की डिमांड कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हम गुजरात को बैकआउट करना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे काश्तकार काफ़ी कर्जे में हो चुके हैं इस गुजरात को बीज के, लेकिन हमेशा किसानों ने 30,000
35,000 बीघे में खर्चा क्या है। और जब बात करते हैं पैदावारी की तो कुछ भी पैदावारी नहीं होती जेपी जी। आने वाले समय में नुकसान ही होता है गुजरात वाले में। अगर भाव की बात करें लोकल बीज की, अगर लोकल बीज की प्याज को 10 रुपये किलो बेचा जाता है, वहीं गुजरात की प्याज को अगर देखने की बात करें मंडी में तो 4 रुपये किलो का फ़र्क रहता है सर। मुबारक जी, वर्तमान में क्या भाव चल रहा है गुजरात वाले बीज का? अगर वर्तमान में गुजरात की बीज की बात कर ले तो ऐसा नहीं कि बीज बेचा भी जा रहा है, पर जितना भी बीज बेचा जा रहा है इसको हमारे यहाँ के हरियाणा के कुछ किसान ले जा रहे हैं, कुछ यूपी के, कुछ पंजाब के, तो इन राज्यों के किसान लेके जा रहे हैं, कुछ एमपी के किसान डिमांड कर रहे हैं। और बीज की भाव की बात करें गुजरात वाले की तो 3,000 से 35 रुपये कुंटल गुजरात का बीज बेचने को मिल रहा है आज। अभी भी गाँव का देसी बीज है क्या? देखो कुछ किसानों के पास अभी भी कुछ क्वांटिटी में कुंटल 2 कुंटल 10 किलो 20 किलो 50 किलो बीज रखा हुआ है, तो कुछ किसान लेके आ रहे हैं मंडी में। मेरे पास तो काफ़ी किसानों को फ़ोन आए, तो हमारे बगल में रुद्दार भाई जी खरीदी कर रहे हैं बीज की, तो वहाँ पे किसान बीज दे सकते हैं रुद्दार भाई के पास आके। नहीं, जिन भाई को बीज घर में रखा हुआ है मंडी के अंदर, क्योंकि हम कम बीज के लिए नहीं जा पाते, कई बार कई इशू हो जाते हैं, तो वो किसान डायरेक्ट मंडी आके अपना बीज बोरी कट्टे में ला सकते हैं और रुद्दार भाई संपर्क करें, यहाँ मंडी में उसका बीज लिया जाएगा। क्या इसकी वैलिडिटी नहीं निकल गई अलवर वाले बीज की? अगर अलवर वाले के बीज की वैलिडिटी की बात करें तो हमने पहले ही कहा था, सितंबर का माह जाते जाते अलवर लोकल बीज की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। रही बात अक्टूबर की, तो एमपी के अंदर अभी बीज के स्टोर रखे हुए हैं। एमपी बीज लगाती है सोयाबीन की फसल काटने के बाद, यानी अक्टूबर 15 के बाद। तो एमपी के अंदर आज भी डिमांड लोकल बीज करी जा रही है। भर मात्रा में बीज अलवर से हमने लोकल बीज एमपी को दिया था, और अभी जो भी बीज हमारे पास बच रहा है, किसानों का माल बच रहा है, उसको भी हम बाकी करके एमपी के लिए सप्लाई कर रहे हैं सर। तो आप बता रहे थे कि हरियाणा चुनाव का नतीजा आएगा तो कुछ हरियाणा से भी किसान मेवात से भी बीज लेने के लिए आ सकता है, क्या अभी भी उम्मीद है? सर ये हम लोगों ने आंकड़े लगा रखे थे कि जिस तरह से हमने काम को देखा, बीच में आके सिलो पड़ा चुनाव को लेकर, कुछ रुझान कम हुआ, तो हमारा आइडिया था कि जैसे भी चुनाव होते हैं कि कुछ ग्राहकी में इजाफा होगा, ग्राहकी बढ़ेगी। पर मुझे लगे कि हमारे आंकड़े फैल चुके हैं, क्योंकि मौसम जो था खुला हुआ था, चुनावों से काफ़ी कोई किसान कुछ नहीं था। कि जो काश्तकार जो ज़मींदार होते हैं उनको अपनी खेती से ज़्यादा लाभ होता है कि ना कि राजनीति से, और मेरे हिसाब से किसानों ने अपनी पूर्ति कर चुके हैं। मुबारक जी, अभी भी कहीं से कोई सूचना मिल रही है कि अलवर में प्याज लगाई जा रही है? सर अलवर के अंदर प्याज का रकबा बिल्कुल लग चुका है, कंप्लीट है सर। अब यहाँ पे कोई रकबा की कोई सूचना नहीं है, नहीं कोई किसान ने 1 बीघा भी प्याज का उपजाऊ नहीं करा है। अक्टूबर का जो माह था चालू होते ही किसान सितंबर के माह तक प्याज लगाते, अक्टूबर का माह खत्म होते अलवर के राजस्थान किसान प्याज नहीं लगाते। बाकी रही गुजरात वाले बीज की बात, मैंने पहले भी कहा था, इसको हरियाणा, एमपी, यूपी, पंजाब इन राज्यों में पसंद किया जाता है। उन राज्यों के किसान आते इन बीजों को लेके जाते हैं। बाकी ये वही चीज़ है सर, क्योंकि यूपी वाला अगर किसान इसको यूज कर रहे हैं, इसकी गुजरात वाले की जो क्वालिटी खाली एक हरी फल के लिए रह चुकी है, ना कि बीज के प्याज के मतलब की कोई क्वालिटी बनी हुई है सर। मुबारक जी, अंत में किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो मैं किसानों से कहना चाहता हूँ अपनी फसल को साफ रखें, टाइम टाइम पे पानी देते रहे, निराई गुड़ाई करते रहे, खाद भी टाइम टाइम पे देते रहे, प्याज को संभाल रखते रहे। कि हमें उम्मीद है, आशा है कि आने वाले समय में 1 महीने बाद अलवर एक ऐसा राज्य ज़िला है जो एक किसानों के लिए सोना उगलेगा। अगर प्याज अच्छी हुई, तैयार बम्पर फसल हुई, तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में अच्छा भाव रहेगा। तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्याज पर ध्यान दे, जिस तरह से लगाने पर ध्यान दे, इस तरह से उनकी तैयार करने में उनको ध्यान रखे, खाद बीज दवाई टाइम पे दे। और बाकी कोई जानकारी कोई किसान चाहता है एमपी, पंजाब, यूपी, हरियाणा, वो हमसे संपर्क कर सकता है। जो भी हम पे जानकारी आती है हम उस चीज़ के बारे में जानकारी को देंगे सर। तो अभी लगेंगे 5-7 दिन प्याज आने में? सर कम से कम नहीं, 20 अक्टूबर तक आप प्याज का अराइवल मंडी के अंदर चालू हो जाएगा। 20 अक्टूबर बाद अराइवल जितने भी होएगा 20 कट्टे 100 कट्टे मंडी के अंदर आना चालू हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आने वाले नवंबर में दीपावली के बाद यहाँ पे लोडिंग का काम चालू हो जाएगा। और अब के सीज़न भी लंबा जाने वाला है। जिस तरह से 1 महीना प्याज लेट हुई, तो मुझे लगता है आने वाले जनवरी पूरे सीज़न चलेगा। 3 महीना अलवर में भर मात्रा में प्याज आएगी और अच्छा कारोबार होगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा ज़मींदारों को। और हम तो चाहते हैं कि हर राज्य किसान को प्याज के अंदर भाव मिले। ये नहीं कि अलवर के जैसे एमपी का लगा तो उनको भी भाव मिलना चाहिए। वो भी एक काश्तकार, वो भी किसान है। किसान हमेशा एक उम्मीद से जुड़ा रहता है कि हमारे अगर प्याज का भाव मिलता है तो हम लोग कुछ करेंगे, घर में करेंगे, शादी ब्याह, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर के कारोबार, मार्केट में भी जब पैसा आता है किसानों के पास तो पूरी मार्केट में चहल पहल रहती है, त्यौहार आ रहे, तो हमें उम्मीद है काफ़ी आने वाले समय का अच्छा भाव मिलेगा किसान को। तो ये आप प्याज का कारोबार भी करोगे तो मंडी में कौन सी जगह करोगे? सर देखिए प्याज के कारोबार की बात करूँ तो जिस तरह से मैं बीज का यहाँ पे
काम करता हूँ, इसी जगह पे हम प्याज का कारोबार करेंगे। जो भाई भी किसान हो या व्यापारी भाई जहाँ बाहर से हमें हिंदुस्तान से कोई राज्य से देख रहा हो तो संपर्क कर सकता है। बिल्कुल आए, मंडी के अंदर आके हमसे संपर्क करें। जो भाई किसान है वो हमारे पास आए, अच्छी तौल कराए, नकद भुगतान ले और अच्छा भाव ले। और जहाँ तक मेरी क्या बात, मैं पूरी मंडी कहना चाहता हूँ कि अलवर के अंदर सबसे अच्छा जो काम है जेपी जी, कंप्यूटर कांटे की तौल होती है, हर दुकान पर अच्छा तौल होती है और हर दुकान पर किसान को नकद भुगतान दिया जाता है। ये नहीं कि मेरी दुकान में नकद दिया जाता है, अन्य मंडी के जितने व्यापार के लोग हैं हर किसान को नकद सुविधा करा रखी है। मंडी पर कोई भी दुकान पर अच्छा भाव मिलता है। अलवर के अंदर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, छोटा काश्तकार हो चाहे बड़ा काश्तकार हो। मुबारक जी, आपसे जुड़ने के लिए आपके मोबाइल नंबर चाहिए? बिल्कुल सर, कोई भी किसान या व्यापारी भाई जुड़ना चाहता है तो मेरे मोबाइल नंबर बताता हूँ उनको। मेरे मोबाइल नंबर है 98 28 99 97 27। एक बार अंग्रेजी में और बता दीजिए। 9828 999 727। ये मेरे नंबर हो गए सर। कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं सर हमसे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।